हेलो फ्रेंड्स, डेट है आज की 8 नवंबर 2020। तो देख लेते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है। देखिए, पहला है जो बिदेन जो है 46 प्रेसिडेंट बन गए यूएस के। ठीक है, बस नाम याद रखिए जो बिदेन का। इसके बाद एक ये है, इंडिया सक्सेसफुली लॉन्चेस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01। ठीक है, तो जो जनरली क्वेश्चन आते हैं वो एप्लीकेशन से आते हैं, तो इसकी एप्लीकेशन क्या है ये भी देख लेते हैं। ये देखिए, एप्लीकेशन है इसकी एग्रीकल्चर में फॉरेस्ट्री एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, यहाँ यूज़ है इनका EOS-01 का। ये देख, स्टेबल बर्निंग कीप सिटी एयर क्वालिटी सीवियर। तो यही आपको पता ही है, दिल्ली में मतलब एयर क्वालिटी जो है दिन ब दिन बेकार होती जा रही है, तो उसी के रिगार्डिंग है ये न्यूज़। इसमें कल भी हमने जो पढ़ा था, हमने ये एयर क्वालिटी इंडेक्स पढ़ा था कल, और एक सफ़र पढ़ा था। ये देख लेते हैं ये दोबारा। ये देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये क्या है, इसका यूज़र डेली एयर क्वालिटी बताता है। ये डेली एयर क्वालिटी कैसी है, इसमें 8 मेजर पॉल्यूटेंट्स को बताता है, जिसमें कि ग्राउंड लेवल ओजोन है, PM10 2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड लेड। इसकी जो क्वालिटी होती है उसके अकॉर्डिंग है, मतलब इनका जो लेवल होगा ना उसके अकॉर्डिंग ये बताएगा कि गुड है, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटिव, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर। ठीक है, ऐसे ही सफ़र ये भी हमने कल पढ़ा था। ये क्या है इसका फुल फॉर्म, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। ठीक है, ये तो इसकी फुल फॉर्म है, सिस्टम ऑफ, यहाँ तक। ये इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इंट्रोड्यूस किया है और डेवलप किया है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी पुणे, एंड इस ऑपरेशनलाइज बाय इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, ये बाकी तो ऐसी सच ऐसी कोई न्यूज़ है नहीं काम की। एक ये है, ये देख लेते हैं थोड़ा। ये जो पेंटिंग है ये याद रखिए क्या है, वर्ली आर्ट। वर्ली मीन्स महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र से रिलेटेड है। तो कभी जैसा क्वेश्चन आया कि वर्ली आर्ट कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो महाराष्ट्र से। एक ये है, ये देखिए ये क्या है, फॉर मोर बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स फॉर कर्नाटका। तो हमें ये देखना कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स क्या होती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ है, हेरिटेज साइट्स आर कंसिडर यूनिक एंड फ्रेजाइल इकोसिस्टम है दैट कैन बी मराइन इकोसिस्टम, कोस्टल एंड इनलैंड वाटर्स और टेरेस्ट्रियल एरिया। बस आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स क्या होती है। अब ये देखिए, एक ये न्यूज़ है, यशवर्धन सिन्हा सॉन इन CIC। CIC मीन्स सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो ये देख लेते हैं ये क्या होता है। देखिए, सेंट्रल या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये क्या होता है कि ये जो है अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी, मीन्स कमेटी की रिकमेंडेशन पर ये अपॉइंट होते हैं। कमेटी में कौन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय PM। तो 3 मेंबर की कमेटी होती है ये। वो कमेटी जो है एडवाइस देगी प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट इन्हें इलेक्ट करेंगे। ठीक है, ही इज असिस्टेड बाय 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मीन्स 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी होते हैं। अब ये देखिए जो RTI एक्ट है उनके अंडर थे ये। तो पहले RTI एक्ट आया था 2005 में, और उसके बाद कुछ चेंजेस भी आए लास्ट ईयर में। तो क्या चेंजेस आए, पहले क्या था और अब क्या, देख लेते हैं थोड़ा। देखिए पहले क्या था कि ये जो CIC था ना, ये 5 साल के लिए अपॉइंट होते थे। अब क्या कर दिया, अब 3 साल के लिए कर दिया। तो पहले जो था ना, इनकी सैलरी जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो सैलरी होगी एंड इलेक्शन कमिश्नर उसके अकॉर्डिंग होती थी, मीन्स इक्वल होती थी। अब क्या है, अलग से इनकी सैलरी जो CIC की है 2,50,000, और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की है 2,25,000। ठीक है, ये कुछ चेंजेस हैं, ये आप याद रखना। और देख, प्ली टू फ्री इंडियंस हेल्ड इन यमन। तो हमारे लिए जो न्यूज़ है कि यमन कहाँ पर है वो देख लेते हैं।
ये देखिए, यमन है, ये मिडिल ईस्ट का ये मैप है, और यमन यहाँ पर है, सऊदी अरबिया के नीचे, ठीक है। यहाँ अरेबियन सी है, और यहाँ कहीं इंडिया है इस साइड। इसमें हम एक लो आगे देख लेते हैं। कुछ नहीं है। एक ये देख लेते हैं, मंथ आफ्टर स्टार्टिंग छावा रेल प्रोजेक्ट विदाउट इंडिया ईरान सीक्स हेल्प। तो ये छावा प्रोजेक्ट कहाँ है? ईरान में। ये भी याद रखना, ये आ जाता है। और ईरान, ईरान को देख लेते हैं मैप में, ईरान कहाँ पर है। तो ईरान आपका है, ईरान ये रहा, इतना बड़ा ईरान है, ईरान, ठीक है। यहाँ यमन है, यहाँ ईरान है। ये और कुछ नहीं है। एथोपिया वॉज टू रिप्लेस ग्रीक गवर्नमेंट, ये कल ही देखा था हमने। एथोपिया कहाँ पर है? ये देखिए, एथोपिया ये रहा, ये अफ्रीका का मैप है, ठीक है। तो ये बस आप याद रखिए कि कहाँ पर लोकेशन है, अगर मैप से ना थोड़ा एक आइडिया हो जाता है। अब ये देखिए, यूएई सेट टू ओवरऑल इस्लामिक लॉज, तो हमें जो देखना है कि यूएई कहाँ पर है बस। यूएई, ये देखिए मिडिल ईस्ट का मैप है, यहाँ पर है यूएई। यूएई यहाँ ओमान है, यहाँ यमन है, यहाँ सऊदी अरबिया है। ये तो आज कुछ है नहीं इकोनॉमी में। ये चाहे तो आप ये वाला पढ़ सकते हैं आर्टिकल, ये रीथिंकिंग अमेरिकाज इलेक्टोरल सिस्टम, मीन्स जो यूएस में जो इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के, उसके बारे में बताया गया है कि कैसे इन्हें प्रेसिडेंट को सिलेक्ट किया जाता है। तो अच्छा आर्टिकल है, ये आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी नॉलेज मिलेगी आपको। ऐसे ये वाला आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, इंटरफेथ मैरिज कन्वर्जन एंड द लॉस, इसमें जो है हमारा स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में बताया गया है। तो ये आर्टिकल भी इंफॉर्मेटिव है काफ़ी। तो आज तो बस इतना ही है, संडे तो न्यूज़ ज़्यादा है नहीं। बस, थैंक यू वेरी मच।